Morning students, today we will discuss the lesson number 2, the address. It is a very sensitive story. It is very emotional story about a daughter who goes to a particular address for getting back all the things belongs to her mother. उसकी मदर से रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं उनको गेट बैक करने के लिए वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पर जाती है, इसीलिए लेसन को टाइटल किया है एड्रेस पे। और ये जो स्टोरी है ये प्री वॉर सिचुएशन एंड पोस्ट वॉर सिचुएशन के बारे में है। ये जो फैमिली है इस बच्ची की, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए प्री वॉर सिचुएशन में और पोस्ट वॉर सिचुएशन में। ड्यू टू द वॉर दे हैव टू लीव देयर ओन होम। वॉर के कारण उनको खुद का अपना घर छोड़ना पड़ा, बिकॉज दे बिलोंग टू ए स्पेशल रिलीजन दैट वॉज कैटेगराइज्ड वेरी लो इन दैट कंट्री एंड दे वर कंटिन्यूसली टॉर्चर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स। और वो जो वॉर टुक प्लेस हुआ उस समय इस रिलीजन के जो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स थे उन्होंने अपने अपने घरों को लीव कर दिया और कहीं जाकर वो होस्ट या आप कह सकते हैं माइग्रेटर्स के रूप में, रिफ्यूजीज के रूप में उन्होंने कहीं पर भी शरण लिया, शेल्टर लिया। और उनमें से एक फैमिली इस बच्ची का भी था। और दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू हॉलैंड। हॉलैंड से जुड़ी ये कहानी है। आफ्टर द वॉर, व्हेन द वॉर इज कंप्लीटली ओवर, द गर्ल went to that particular place. The address given to her by her mother, 46 Marconi Street, about Mrs. Darling. और जब वो मिसिज डॉर्लिंग के घर पहुंची, at first she did not show any kind of sign to recognize him. उसे बिल्कुल उसने पहचाना नहीं और उसने मना कर दिया कि I don't know you. उसने अपनी मदर का रेफरेंस दिया कि आंटी क्या आप मेरी मदर को जानती हैं जो बहुत समय पहले आपके नेबरहुड में रहते थे। बट द लेडी वॉज वेरी ग्रीडी पर्सन, शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द गर्ल। उसने उस लड़की को नहीं पहचाना। बट उस लेडी ने जो कार्डिगन पहन रखा था दैट बिलोंग टू हर मदर, वो उसकी मदर से बिलोंग करता था और उसने इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। और ये देखकर उस लेडी को ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि यस आई न्यू योर मदर, हाँ मैं तुम्हारी मदर को जानती थी। बट दैट टाइम शी डिड नॉट गिव हर टाइम टू मीट, उसने उससे मिलने का टाइम उसको नहीं दिया। दैट्स वाई द गर्ल रिटर्न टू द स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन पर वापस लौट गई अपने प्लेस पर वापस जाने के लिए। एट द स्टेशन शी रिमेंबर्ड एवरीथिंग अबाउट द पास्ट। अपने पास्ट के बारे में उसने सब कुछ रिमेंबर किया कि कैसे वो लेडी जो उनके नेबरहुड में रहती थी, मिसिस डॉर्लिंग ऑफ 46, रेगुलरली उनके घर पर आती थी और रोजाना कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर चली जाती थी, ये अश्योर करके कि मैं आपकी चीज़ों को बचाना चाहती हूँ और जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, सिचुएशंस वुड बी नॉर्मल, आई वुड रिटर्न ऑल द थिंग्स, और मैं सभी चीज़ें लौटा दूंगी। वंस हर मदर एडवाइज द गर्ल टू रिमेंबर द एड्रेस कि बेटा जरूर तुम्हें ये एड्रेस याद रखना है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, द ओनर ऑफ दैट प्लेस इज मिसिस डॉर्लिंग। और जब वॉर कंप्लीट हो गया, सिचुएशन नॉर्मल हो गया, वो लड़की जब ग्रोन अप हो चुकी थी वो वापस आई। बट मिसिस डॉर्लिंग डिड नॉट गिव हर टाइम टू मीट। बट एट द स्टेशन द गर्ल डिसाइडेड टू मेक वन मोर विजिट टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस। उसने सोचा कि एक बार मुझे फिर वहां जाकर ट्राई करना चाहिए टू गेट बैक ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ माई मदर। दिस टाइम व्हेन शी रैंग द बेल, ए गर्ल ओपन द डोर। एक बच्ची ने दरवाजा खोला। दैट वॉज द डॉटर ऑफ मिसिस डॉर्लिंग। मिसिस डॉर्लिंग वॉज नॉट एट होम दैट टाइम, शी वेंट आउटसाइड फॉर शॉपिंग। उस लड़की ने वेलकम द डॉटर, तो ये जो जिसकी कहानी है जिस लड़की की, उसका वेलकम किया। अब ये इस डॉटर ने, ये जो लड़की है, शी फाउंड हर सेल्फ
among the things that belong to her mother. आप सभी को एक बात और ध्यान रखनी है कि पोस्ट वॉर सिचुएशन में आफ्टर द वॉर अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और नाउ शी फाउंड हरसेल्फ अमंग ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू हर मदर. उसने अपने आप को उन सभी चीज़ों के बीच में पाया जो उसकी मदर की थी. अब उसकी मदर इस दुनिया में नहीं है. दैट हॉरिफाइड हर, इससे उसको डर लगा. उसे लगा कि अगर मैं इन चीज़ों को गेट बैक करती हूँ तो दे विल कंटिन्यूसली रिमाइंड मी ऑल द मेमोरीज रिलेटेड टू माई मदर. मुझे मेरी मम्मी की सारी चीज़ें जो अटैच्ड है उनसे उनकी याद दिलाएगी. एंड आई वुड बी सैड एंड अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड, और मैं सैड अपसेट डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगी. दैट्स व्हाई इन द एंड ऑफ द स्टोरी द गर्ल डिसाइडेड टू गेट कम बैक एम्प्टी हैंडेड. उसने डिसाइड किया कि आई विल नॉट ट्राई टू गेट बैक दीज थिंग्स. मैं इन चीज़ों को वापस गेट करने की कोशिश नहीं करूंगी बिकॉज दे विल कंटिन्यूसली रिमाइंड मी ऑल द मेमोरीज रिलेटेड टू माई मदर. दिस इज द स्टोरी. इसका कंप्लीट समरी आपको रिटर्न में भी मैं भेजूंगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे.